आपको तो ठाकुर जी जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है, मेरे लिए भी ठाकुर जैसी प्रार्थना करना न, मुझे भी कभी दर्शन देना, मुझे भी कभी दर्शन देने के लिए यहां आवे। ऐसे होते होते बहुत दिन बीते। एक दिन वो भी आया, मगन सेन नित हरि भजन में तज चिंता सारी। हाँ हाँ, मगन सेन नित हरि भजन में तज चिंता सारी। हरि भगतन के सेवक सेन सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। हरि सेवक सेन के सेवक गिरधारी। संतों के सेवक सेन जी और सेन जी के सेवक श्री ठाकुर जी हो गए। एक दिन नृप सेवाहित आए, लेकिन मग में इनको संत भेटाए। कुछ संत लोग मिले, उन्होंने पूछा, अरे भैया यहां सेन भगत को जानते हो? काशी से कोई भी आता ना, कबीर जी, रैदास जी, रामानंद स्वामी जी और भी जो रामानंद स्वामी जी के शिष्य लोग रहे, वापस में चर्चा करते थे, कभी शहडोल की ओर जाओ तो वहां एक हमारा गुरु भाई रहता है सेन भगत, बहुत अच्छा है। काशी से आए कुछ संत लोग पूछे, सेन भगत कोई है? हाँ बाबा, आप कहां से पधारे? काशी से आए। तिलक मिलता जुलता दिखाई पड़ गया। काशी का नाम सुनते ही गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी जी की याद आ गई, चरणों में गिर पड़े। अरे महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। यदि काशी से गुरुदेव नहीं आए तो काशी का नाम लेकर तो कोई आए तो जरूर कोई उनके अनुग्रह भाजन होंगे। सिंह जी ने कहा, दास को ही सेन कहते हैं। घर पधारी, भूल गए कि मुझे राजा की सेवा में जाना था, कहीं राजा नाराज ना हो जाए। रजोगुणी व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं, कब राजी हो जाए कब नाराज। रजोगुणी व्यक्ति जल्दी नाराज हो जाए। आप कहेंगे रजोगुणी किसको कहते? जिसको बात बात में दूध उफनने जैसा गुस्सा आवे, और रजोगुणी है। ऐसी व्यक्ति को जिस्म जो रजोगुणी होवे, अपना रजोगुण समाप्त करने के लिए संतों के चरण रज अपने सिर पे रखना चाहिए। रजो कहावत विषय से विषमोषधम, कांटे से कांटा निकलता है। संतों की रज से हमारा रजोगुण ठीक होता है। ये बात हम नहीं, भागवत जी में श्री जड़भरत जी ने कहा है रहुगण को। रहुगण तपसान याति नचे जया निर्वपणा गृहाद्वा गच्छन्द सान्नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम् बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। राजन, यदि मेरा जैसा होना है तो एक उपाय है, महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण धूल उठा के अपने सिर पे रख। तू रजोगुणी है,
राजा है ना, तो इसलिए तो रजोगुणी है। छोटी छोटी बात में तू उफनने लगता है। अरे तू ही नहीं, मैं भी राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुति संग बंध, विमुक्त दृष्ट श्रुति संग बंध। आप भी राजा थे? हाँ। कहा कि इस देश का नाम भारतवर्ष मेरे नाम से पड़ा है, इस देश का राजा था, मेरा नाम भरत नाम। अरे वे तो ऋषभदेव भगवान के बड़े पुत्र, बोले वो मैं ही हूं। फिर इस रूप में भरत जी ने कहा, इस रूप के कौन के मैं बहुरूपिया हूं। मृगो भवम मृग संगार यथार्थ। एक बार मृग का चिंतन करते करते मरा तो मृग बन गया था। अब सावधान, इसलिए तस्मान नरो संग सुसंग जात, ज्ञानास नहीं है विव्रेक्ण मोह। हरिम तदेहा कथन श्रुताभ्याम, लब्ध स्मृतिर्यात ते पारमात्मन। रहो गणे तपसा न याते, न चेज्या निर्वपणा गृहाद्वा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः, विना महत्पादरजोभिषेकम्। यदि तुम अपना रजोगुण समाप्त करना चाहते हो तो संतों के चरण रज को अपने सिर पे रखो, तब तुम मेरे जैसे हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं। राजा लोग रजोगुणी होते हैं, कब नाराज हो जाए क्या पता, लेकिन फिर भी सेन भगत ने संतों की सेवा नहीं छोड़ी। अरे यही ना होगा, राणा जी रूठे तो मारो देश रखासी, पर हर रोठ्या कठ जा सहे माय। राणा जी रूठे तो मारो काई कर से। दूसरा तात्पर्य, सिंह जी ने सोचा राजा राम को यदि प्रसन्न करना है तो उनके संतों की सेवा करो तो जल्दी राजा राम प्रसन्न हो। राम जी ने कहा, सातम सम सातम सम मुहिम जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। इसलिए संतों को ले आए अपने दरवाजे पर, राजा राम की सेवा भूल गए। भूले नृप सेवा संतन को लाए निज द्वारे। हाँ, भूले नृप सेवा संतन को लाए निज द्वारे। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन की सायक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। सेन की सायक गिरिधारी। हाँ, सेवक गिरिधारी, सेन के सायक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। संतों ने आके ठाकुर जी को प्रणाम किया। सेन जी के घर में बड़ा अच्छा ठाकुर जी का मंदिर था। ठाकुर जी को प्रणाम किया तो सेन जी भी भूल गए कि ये उस तरह कैंची, ये सामान
मुझे कहां रखना चाहिए, भूल गए, ठाकुर जी के सामने रख गए। ठाकुर जी को लगा कि ये तो भला आदमी संतों की सेवा में लग गया, ये सामान मेरे सामने रख गया, तो क्या अब मुझे ही जाना पड़ेगा इसका एक काम करने के लिए? चलूं? राजा बहुत बार कहता भी था कि अरे सेन जी, कभी तो हमें भी ठाकुर जी का दर्शन करवाओ, और मेरे भक्त ने हां कह दिया है, मुझे तो उसकी बात को सत्य करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। चलो आज सेन मेरा काम कर रहा है, मैं सेन का काम करता हूं। ठाकुर जी ने उठाई पेटी, दवाई कांख में, मुकुट उकुट आज उतार के रख दिया। सेन की पुरानी सी धोती, पहले के जमाने में और यहां से खुलने वाला बटन वाला बनियान गंजी होती थी, सूती, और उस गंजी में दोनों तरफ जेब, उसमें बटन भी प्लास्टिक के नहीं होते थे, बटन भी पहले कपड़ा के ही होते थे, ऐसे ऐसे बटन होते थे इधर में, और धागे का काजल जैसा उसमें घुसा लेते थे बस। एक टोपी राजा के सामने जाना था, ऐसे नहीं जा सकते थे। पहले किसी के यहां नंगे सिर तब जाया जाता था जब किसी के घर में कोई मर जाता था। ऐसी किसी के नंगे सिर पहुंचे तो बड़ी शिकायत होती थी। आपको लगता होगा प्रमाण, महाभारत में जब कर्ण मर गया, उसकी सूचना देने के लिए जो आया था सेवक, वो सिर पर से टोपी हटा के तब गया। तो दुर्योधन को लगा कि लगता है अर्जुन मर गया, इसलिए टोपी हटा के बड़ा खुश था। सेवक ने कहा महाराज खुश होने की बात नहीं। अरे बोले तो टोपी उतार के आया, मैं जान गया अर्जुन मर गया होगा। नहीं महाराज, अर्जुन नहीं मरा, तो कर्ण मर गया, मैं तो उसकी सूचना देने आया था। महाभारत में चर्चा है। दुर्योधन मूर्छित हो गया। सुदामा जी जब आए हैं द्वारिका में तो इस बात की शिकायत है, शीश पगान झगा तन पे, पहली शिकायत, सिर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगान झगा तन पे, नहीं जाने कुआई बसे की ही गामा, बसे की ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाम उपान है कि नहीं सामा, उपान है सामा, द्वार खड़ो एक दुर्बल विप्र रहो, जग सुम सुधा अभिरामा, सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा, पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा, शीश पगान झगा तन पे, नहीं जाने को आई बसे की ही गामा, बसे की ही गामा, कही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा। पहली शिकायत द्वारपाल ने की, शीश के ऊपर पगड़ी टोपी कुछ नहीं है, पता नहीं किसी और गांव का होगा, हमारे यहां की तो ये परंपरा नहीं है। आप लोग देखते हैं गुरुद्वारा में कोई भी जाए तो नंगे सिर जाता है? नहीं जाता। मस्जिद में कोई जाए तो नंगे सिर नहीं जा सकता। ये तो अब हम लोगों की परंपरा बदल गई अंग्रेजों के जमाने से।
संस्कार बदल गए। नहीं, पहले ऐसा संस्कार नहीं थे। पहले भाई लोग भी नंगे सिर नहीं रहते थे। आजकल भाइयों की कौन के, बहनें भी सब खुले बाल, कपड़ा नीचे। द्रौपदी ने बाल खुले रखे थे तो महाभारत हुआ था। आज तो कितनी बहनें बाल खुला रखती, पता नहीं अब कौन सा भारत होगा। महाभारत तो हो लिया। शीश पगान झकातन पे न जाने को आई बस की ही गामा, बस के ही गामा, बस के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाँव उपान है कि नहीं सामा, पाँव उपान है कि नहीं सामा, नहीं सामा, नहीं सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल मित्र रहो चकी सोम सुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा, नाम सुदामा, नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा, ओ नाम सुदामा। ठाकुर जी ने भी टोपी लगाई। दरबार में जाना था, अदब से जाना था। ठाकुर जी चल पड़े सेन का वेश बना करके। राजा राम बघेल सामने में बैठे थे। ठाकुर जी ने पेटी रख करके पहले जुहार मालिक, जुहार, सिर नीचा करके प्रणाम किया है। ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। ये मेरा संबंधी नहीं, ये सेन का संबंधी है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूं। ठाकुर के संबंधी ठाकुर को प्रणाम करते हैं, लेकिन ठाकुर के संबंधी के जो संबंधी होते उनको ठाकुर जी प्रणाम करते। ठाकुर जी ने मालिश प्रारंभ की। तिल का कटोरा सामने में रखा था। राजा जब तिल की कटोरा की ओर देखे ना तो रघुनाथ जी दिखते थे, पीछे मुड़ के देखता तो सेन भगत दिखते थे। राजा को लगा कि ऐसी कोई तस्वीर भी तो नहीं लगी ना, जिस तस्वीर की प्रतिबिंब इसमें दिखता वो भी तो नहीं। कभी कभी तिल में दिखता, तिल में गौर से दिखते तो ठाकुर जी दिखते, ऐसे दिखते तो सेन भगत दिखता था। मानो ठाकुर जी ये दिखाना चाहते थे कि अरे सेन में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूं वो ये है, जो ये है वो मैं हूं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। दिखने में अलग अलग है लेकिन तत्व बार बार जो ऊपर दिखते। तो ठाकुर जी कहते थे मालिक बार बार इधर क्या दिखते हैं। अब राजा कैसे कहे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर भी राजा ने कहा सेन जी पता नहीं मेरी ही आंखों में कुछ हो गया क्या, लेकिन बस दो ही तरफ देखते, या तो तिल की कटोरा की ओर देखते या फिर कभी कभी सेन जी की ओर देखते कि चक्कर क्या है। इतमें सेन संत परिचरते, इतमें सेन संत परिचरते, नृप भयते नहीं ने कहु डरते, नृप भयते नहीं ने कहु डरते। बिसरे सुधि तन मन धन घरते, बिसरे सुधि तन मन घर के। संत दरस पा हर से ऐसे जो सुत महतारी। हाँ हाँ संत दरस पा हर से ऐसे जो सुत महतारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के
इस तरफ। नाभा स्वामी ठाकुर जी के पीछे नहीं गए, नाभा स्वामी तो श्री सीन भगत जी की ओर है। यदि इनकी तरफ रहूंगा तो बार बार दर्शन हो जाएगा, और इनको छोड़ के कहीं उनके पीछे चला गया तो मामला गड़बड़ है। फिर मैं भक्त को छोड़कर भगवान के पीछे जाऊं तो भगवान कब छोड़ के चला जाएगा कोई पता नहीं। सिंह जी संतों को देख के इतने प्रसन्न है जैसे किसी रोते हुए बच्चे को मां मिल गई हो और उसका रोना बंद हो गया हो। उत चिंता राघव को छाई, ठाकुर बन गए सेना नाई। नृप की जाके टहल बजाए, कर जुहार नृप आगे ठाड़े। नटवर बनवारी आके नृप को तेल लगाए। राजा को वात की बीमारी थी। शरीर में उसकी दर्द होता था, और वात का एक ही उपाय है, आयुर्वेद कहता है मर्दनम वायुनाशनम। किसी को गैस हो जाए या किसी को वायु की बीमारी हो तो मालिश करने से, उसका शरीर दबाने से हल्का हो जाता है। आज ठाकुर जी ने इतनी कला से मालिश की कि जो बहुत दिन की बीमारी थी वो तुरंत ठीक हो गई राजा की। लेकिन तेल पात्र नृप रूप लखाए, अचरज भरी नृप समझन पाए। इत उत चितवत चकित, इत उत चितवत चकित। नृपति यह कहा जादू भारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेन, सेन के सेवक गिरधारी। मालिश की ठाकुर जी ने उबटन लगाया, हजामत बनाई। आज ऐसी हजामत बनाई ठाकुर जी ने जो नींद लग गई से राजा जी को पता ही नहीं लगा कि कब हजामत बन गई। ठाकुर जी ने कहा मालिक सेवा हो गई, अब स्नान की तैयारी हो गई। ठाकुर जी ने राजा को स्नान करवाया, इतना ही नहीं उसके कपड़े भी धोए, सुखा दी, कंघी करके तिलक लगा के दर्पण दिखला दिया। इसके बाद लोटे हरि सब सेवा करके, लोटे हरि सब सेवा करके। बैठे नृप भोजन जब करके, बैठे भोजन जब करके। आए भक्त राज नरवर के, आए भक्त राज नरवर के। राजा ने भोजन कर लिया, दोपहर हो गई। श्री सेन भगत जी बार बार घूम घूम के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते थे। ठाकुर जी के दर्शन का तो एक बहाना था, लक्ष्य तो ये था कि मैं वो अपनी पेटी कहां रख के भूल गया। उस तरह कैंची ऐसे से दबा के बाल काटने वाला, कंघी और सफेद कपड़ा, वो पता नहीं मैं कहां रख के भूल गया। सामान भी ढूंढ ले, ठाकुर जी का भी दर्शन करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते थे, खाली मूर्ति दिखती थी। हमें आभास नहीं होता भक्तों को, लेकिन आभास हो जाता है। जब भोग लग गया, संतों को चरण दबा दिया, तो सेन जी बार बार सोचते थे कि पहले एक काम करूं ना, पेटी तो मिल जाएगी, घर ही में होगी, कहीं कुछ चली जाएगी थोड़ी, पहले संतों की सेवा पूरी कर लो फिर ढूंढूंगा। जब संतों की सेवा हो गई, दोपहर में भोजन प्रसाद पा लिया संतों ने, सेन भगत जी ने चरण दबाया, सब संत सो गए। अब पेटी ढूंढने के लिए फिर लगे, तो पेटी तो ठाकुर जी के सामने रखी थी।
ठाकुर जी सामने थे। अरे कितनी बार मैं पेटी को ढूंढ के चला गया, पेटी दिखाई नहीं पड़ी। अरे ठाकुर जी की पोशाक कैसे भीग गई? लगता है मेरे से ही भोग लगाने के समय पानी का गिलास गिर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पोशाक भीग गई ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी मुस्कुराते सेन भगत जी की ओर देख, सेन भगत जी ने सोचा कि ये तो अपने घर के हैं, बाद में भी मिल लूंगा, पहले सेवा करके आऊं। फिर पेटी उठाए सेन भगत जी फिर चले आए। राजा के सेवकों को सेन भगत जी ने कहा, आज आने में देरी हो गई, राजा जरूर नाराज होंगे, आप लोग मेरी ओर से थोड़ा सा पक्ष करना ना। राजा के सेवकों ने भी कहा कि यार अभी तो तू आके गया है, फिर तू चला आया। सेन भगत जी को लगा कि मेरी मजाक कर रहे हैं, मैं आया नहीं था इसलिए मेरी मजाक कर रहे हैं। जाके राजा के पास पहुंची तो राजा ने भी पूछा कि अरे सेन जी कोई सामान छूट गया क्या, दोबारा कैसे आए? तो भी यही लगा कि नहीं मैं आया नहीं, इसलिए आज राजा भी व्यंग में मेरे को ऐसा टोंट कसता है। देखी भय आचरज बहुरी किमी आए अघहारे। हाँ हाँ देखी भय आचरज बहुरी किमी आए अघहारे। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। सेन जी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, मालिक गणी क्षमा अन्नदाता, देरी हो गई आज। राजा ने कहा कि आपको हो क्या गया, कहीं मगज तो नहीं घूम गया तुम्हारा? बोले सेन नृपहि कर जोरी, बोले सेन नृपहि कर जोरी। क्षमीय मान्यवर गलती मोरी, क्षमीय मान्यवर गलती मोरी। आज इसलिए आने में देरी हो गई क्योंकि मिले संत मेरो भाग्य जगोरे। मिले संत मेरो भाग्य जगोरी। कह क्या रहे अहो भाई। राजा हैरान हो गए कि ये चक्कर क्या है। कह क्या रहे अहो भाई, क्या बुद्धि गई मारी। हाँ कह क्या रहे अहो भाई, क्या बुद्धि गई मारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। जब सेन जी ने ये कहा कि संत आ गए थे, मैं उनकी सेवा में लग गया इसलिए आने में देरी हो गई, तो राजा को समझने में देरी नहीं लगी कि फिर पहले कौन आया था। आपका भेष बना के पहले कौन आया था? यही आपका सामान था, आपके जैसे कपड़े थे, आपका जैसा चेहरा था, फिर वो कौन था? सेन भगत जी को समझने में देरी नहीं लगी। ओ, मैं जो बार बार पेटी ढूंढ रहा था, क्यों नहीं मिल रही थी पेटी, अब पता लगा पेटी तो ये लेके भाग आया यहां पर। कपड़े भीगे हुए थे तो मैं तो ये समझता था कि भोग लगाने के समय पर थाली में गिलासों रखा था वो गिर गया, इसलिए कपड़े भीग गए होंगे ठाकुर जी के। लेकिन अब पता लगा ठाकुर जी राजा को स्नान करा के गए तो कपड़े भीग गए, ठाकुर जी की पोशाक भीगी हुई थी। मैं बार बार जब उनको देखने जाता था तो मिलती नहीं थी, खाली मूर्ति दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब मुझे भी अंदाज हो गया कि मूर्ति दिखती थी, वो क्यों नहीं दिखते थे, वो तो यहां चले आए थे।
सीन भगत फूट फूट के रोने लग गए। राजा को लगा कि अब समझ में आया वो तेल के कटोरा में क्यों बार बार ऐसा दिखता था। अब कछु भेद समझ में आयो, अब कछु भेद समझ में आयो, तेल पात्र हरि रूप दिखायो, तेल पात्र हरि रूप दिखायो, हरि ही सेन को रूप बनायो, हरि ही सेन को रूप बनायो। अब पता लगा तेल की कटोरा में बार बार जो उनका स्वरूप दिखता था, मेरे सामने आए छिपके, सेन भगत का भेष बना के आए, मेरी सेवा की उन्होंने। मेरे शरीर में वायु रोग था, सब खत्म हो गया, चर्म रोग था वो भी ठीक हो गया। की सेवा मम चर्म विपद भी हरि ने ही तारी, हाँ की सेवा मम चर्म विपद भी हरि ने ही तारी। हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी, हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। सेन जी भी समझ गए, ठाकुर की करुणा को याद करके फुट फुट के रोते हैं। राजा भी समझ गया, ठाकुर की करुणा को याद करके फुट फुट के रोता है। आके सीन भगत जी के चरणों में गिर पड़े राजन और प्रार्थना करने लग गए। नाथ सन्मुख पधारे और वापस गए, मैं अभागा उन्हें पहचाना नहीं। आपकी चरण धूल की कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हुआ। आज से आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, आज से मैं आपकी सेवा करूंगा। आप हैं तो भगवान तो फिर आएंगे दर्शन देने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है। दंड प्रणाम करन नृप दौड़े, नैनन जल पुलकित कर जोड़े, करहु कृपा अब गुरुवर मोरे। होए पुनर्दर्शन राघव के अखियन सुखकारी, होए पुनर्दर्शन राघव के अखियन सुखकारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी, हरि भक्तन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। आपकी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हो। मैं आपसे कभी कभी कहता था ना कि भगत जी कभी मुझे भी भगवान का दर्शन करवाओ ना। अब दोनों रोते हैं। मेरे अवध के राजा राम तरस दिखला जाना, मेरे अवध के राजा राम तरस दिखला जाना, मेरे अवध के राजा राम तरस दिखला जाना, मेरे अवध के राजा राम तरस दिखला जाना। अवध के राजा राम तरस दिखला जाना, मेरे अवध के राजा राम तरस दिखला जाना। मैं तो पल पल स्मृतु तेरा नाम तरस दिखला जाना, हर पल में रटूं तेरा नाम तरस दिखला जाना। सेन जी को ज्यादा कष्ट है, इसको दर्शन दे दिए, मुझे दर्शन नहीं दिए।
राजा को उससे ज्यादा कष्ट है सेन जी के रूप में आके मेरी सेवा की। जबरदस्ती से सेन भगत जी से दीक्षा ली राजा ने। नृप के ही में हर्ष अपारा, ली दीक्षा नृप से परिवारा, बनी शिष्य दो लोक समारा। सेन भगत जी की दीक्षित हुए, दीक्षित शिष्य हुए। केवल राजा ही नहीं, पूरा परिवार, और पूरा परिवार नहीं, पूरा मंत्रिमंडल, केवल मंत्रिमंडल ही नहीं, पूरा शहर श्री सेन भगत जी का शिष्य हो गया। सेन भगत से संत चरण में सियानुज बलिहारी। हाँ, सेन भगत से संत चरण में सियानुज बलिहारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेवक गिरधारी, सेन के सेवक गिरधारी। हाँ, सेवक गिरधारी, सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मीरा जी के जीवन पर रैदास जी की और सेन भगत जी की दो संतों की ज्यादा छाप पड़ी। मीरा जी ने अपनी वाणी में कहा, मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन है, दीसत गुरु रैदास। चेतन सेना सेन है, गुरु दीसत रैदास। सेन जी को भी याद किया श्री मीरा जी ने, और रैदास जी को याद किया। सेन जी का चरित्र आज हम लोगों ने सुना, रैदास जी का चरित्र कल निवेदन किया जाएगा। हमारा मन था रैदास जी का चरित्र अंतिम दिन निवेदन किया जाए, क्योंकि प्रियादास जी ने रैदास जी के चरित्र पर ही कथा को विश्राम दिया था। बीच में लौट करके पूछा कहां तक कथा हुई, तो श्री गोविंद भगवान ने कहा था रैदास जी का चरित्र शुरू कीजिए। लेकिन बात ऐसे मोड़ पर आ गई, साथ में कल रैदास जी का चरित्र हम लोग दर्शन करेंगे। अद्भुत चरित्र है श्री रैदास जी का। इसके साथ साथ अब आरती, सब लोग बड़े प्रेम से आरती का दर्शन करें।